होली का त्यौहार जैसे ही नज़दीक आता है, बच्चों और नवयुवकों में उत्साह की लहर दौड़ उठती है। होली का अभी कुछ ही समय बाकी है। सुबह से शाम तक दुकानों में खरीदारी करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बाजारों में इस समय भीड़ भाड़ भी देखने को नजर आ रही है। सिरसा के सभी चौक चौराहों में अच्छी भीड़ नजर आई। दुकानों में तरह तरह के रंगों के साथ पिचकारियां भी नजर आई। शहर में लोग अलग अलग तरह के रंग, गुलाल, पिचकारी, मुखौटे और कपड़े तथा मिठाइयाँ खरीदने पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़कुलों के साथ साथ होली दहन की भी तैयारियां की जा रही हैं। होली का त्यौहार का अपना ही एक महत्व है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक कहानियां भी इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं। होली में आपसी भाईचारे, मौज मस्ती व रंगों के त्यौहार को देखने के लिए होली के दूसरे दिन जब फाग का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के घर पर मिठाइयाँ भी देते हैं। इस दिन छुट्टी भी रहती है और यार दोस्तों से मिलने के लिए लोग एक दूसरे के घर पहुंचते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के साथ इसका क्या संबंध है। पल पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। हाँ जी शास्त्री, पहले तो अपना परिचय। जय श्री कृष्णा। मैं पंडित संजीव कृष्ण शास्त्री, कोट कॉलोनी माता वैष्णो देवी देवालय से। अब ये इसका होली का पर्व है, इसका क्या उद्देश्य है? होली का पर्व मनाने का क्या उद्देश्य है? भगवान श्री नारायण का ये त्यौहार माना जाता है। कहते हैं कि एक राक्षस के कुल में हिरण्याकश्यप के यहाँ पर भगवान श्री का एक भगत प्रकट हुआ जिसका नाम प्रहलाद भगत था। वह प्रहलाद बचपन से ही, क्योंकि उसे गर्भ में ही भगवान नारायण के नाम की दीक्षा मिल गई थी। कहते दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनको भगवान का नाम गर्भ में सुनने को मिला, एक अभिमन्यु को और एक प्रहलाद भगत को माता के गर्भ में ही नारद जी ने नारायण नाम की दीक्षा दे दी थी। परंतु उसका पिता जो था हिरण्याकश्यप, वो भगवान श्री नारायण से द्वेष करता था। इसका पूर्व में ये कथा है कि एक बार उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को भगवान श्री नारायण ने वाराह रूप लेकर के मार दिया था। इसलिए वो भगवान श्री नारायण से द्वेष रखने लग गया। और जब उसे ये बात पता लगी, एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को, जो गुरु शुक्राचार्य के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे, तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि बेटे मेरे को कोई जो आप सीखते हो वो सुनाओ। तो उन्होंने कहा पिताजी, असल में जो गुरु मेरे को सिखा रहे हैं ये सारी विद्या गलत है। मैंने अपने माता के गर्भ में एक संत के मुख से 9 प्रकार की विद्या सीखी थी, जिसको 9 भक्ति भी कहते हैं। तो इसमें जब नारायण नाम को सुना तो वह बड़ा आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को ये कहा कि भगवान के नाम को छोड़ दे क्योंकि मेरे शत्रु है। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं प्राण तो छोड़ सकता हूँ पर नारायण नाम को मैं अपना नहीं छोड़ सकता। तो इस कारण से वो न केवल प्रहलाद से भी द्वेष करने लग गया। उसने बार बार मना किया। प्रहलाद की एक ही रट थी, मैं प्राण त्याग दूंगा पर नारायण नाम को नहीं छोड़ूंगा। अंत में उसने एक योजना बनाई, मीटिंग में बुला करके सबको कहा प्रहलाद को कैसे मारा जाए। तो ये जो योजना बनाई गई फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन बनाई गई थी। तभी से कहते हैं कि होलिका जो है 8 दिनों की होती है, अष्टमी वाले दिन लगती है। अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम नहीं करते। तो जो हिरण्याकश्यप की बहन थी उसने कहा कि भैया आप चिंता क्यों करते हो, मैंने एक बार ब्रह्मा जी का तप किया था, तो ब्रह्मा से मैंने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा से मैंने ये कहा था कि हे ब्रह्मा जी मेरे को कोई ऐसी चीज़ दो जिससे मेरी रक्षा होती रहे, प्रकृति का कोई प्रभाव ना हो। तो ब्रह्मा ने मेरे को एक दुशाला दी थी कि आप इसको ओढ़ करके अग्नि में भी बैठ जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ये सुनकर के हिरण्याकश्यप बड़ा आनंदित हुआ। तो उसने कहा फिर ऐसा करेंगे कि आने वाली पूर्णिमा के दिन ही हम प्रहलाद का अंत कर देंगे। निश्चित हुआ कि पूर्णिमा जब आएगी तो होलिका गोदी में लेकर के बैठ जाएगी और प्रहलाद का, मेरे शत्रु का अंत हो जाएगा। वैसा ही समय हुआ। गोधूली वेला सूर्यास्त के 24 मिनटों बाद
जब प्रदोष काल भी शुरू हो जाता है तो होलिका दहन होता है। तो होलिका प्रहलाद जी को लेकर के अपनी गोदी में बैठ गई, लकड़ियाँ जोड़ी गई और कहते एक सैनिक ने अग्नि दी। तो उसी समय प्रहलाद जी ने भगवान श्री नारायण के 8 अक्षरों के मंत्र ओम नमो नारायण को जपना शुरू कर दिया। अग्नि बड़ी प्रचंड थी। इस अग्नि में 3 जनों का कार्य सिद्ध हुआ। प्रहलाद भक्त की रक्षा हुई, बिल्ली के बच्चों की भी रक्षा हुई और एक भक्त के मटके नहीं, जिसके नहीं पकते थे उसके मटके भी पक गए। लाते हैं तो अपनी जन को आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, इस त्यौहार को कैसे मनाया जाए? मैं ये कहता हूँ कि इस त्यौहार को हुड़दंग ना करके इस त्यौहार को बड़ी सादगी के साथ में प्रेम भाव से मनाना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि इस दिन जो बड़ा हुड़दंग कर दिया जाए तो सच मायने में ये त्यौहार की परंपरा नहीं है। ये त्यौहार तो है रूठों को मनाने का त्यौहार भी कहा जाता है। अगर कोई रूठा हो, बोलता ना हो, तो हम प्रेम से उसके घर में जा कर के आज के दिन होली लगा करके कहते हैं बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो। जो पीछे गिले शिकवे थे वो छोड़ करके ये त्यौहार आगे बढ़ने का त्यौहार है। ये मिलजुल करके एकता का भी त्यौहार है। ये आपसी संबंध को दृढ़ करने का भी त्यौहार है। ये संबंध परिवार को परिवार से जोड़ने का भी ये त्यौहार है। तो इस त्यौहार को बड़े अच्छे ढंग से मनाते हुए कि इसको बड़े अच्छे ढंग से हम मनाएं कि इसमें हुड़दंग ना हो, प्रेम जरूर हो।